हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल टीचर में। जुलाई माह में सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगता है जिसे हम वार्षिक वेतन वृद्धि भी बोलते हैं। ये जुलाई माह में किस प्रकार लगता है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। एंड आप 1 जुलाई को क्या सीए ले सकते हैं या अदर जो लीव है वो ले सकते हैं। अगर आप कोई अवकाश लेते हैं तो आपकी वेतन वृद्धि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड मान लीजिए जो प्रोबेशनल एम्प्लॉइज हैं उनकी जीआई कब लगेगी, जुलाई में लगेगी या जनवरी में लगेगी। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे आज। यहाँ पे मैंने 7 पे चार्ट ओपन किया हुआ है। अब मान लीजिए सपोज कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, अभी हम बात प्रोफेशनल की नहीं कर रहे हैं, कोई रेगुलर एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी अभी कितनी है, इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी एंड डिफरेंस कितना रहेगा, पहले उसकी बात करते हैं। कोई एम्प्लॉय है जिसका लेवल है L10 और उसकी ग्रेड पे है 3600, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर वो वेतन प्राप्त कर रहा है 40,300। बात करते हैं हम जो L10 है, इसमें अगर वो 40,300 रुपए प्राप्त कर रहा है बेसिक, तो उसका जो यह जो स्लेब बनाई गई है यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट वाइज ही बनाई गई है। तो आप इजीली यहां से पता लगा सकते हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो होने वाला है 41,500। इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली स्लैब पे आपको आ जाना है। किसी भी लेवल में आप हैं, मान लीजिए आप L12 में है, 47,000 यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो लास्ट जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को वो हो जाएगा 48,400। बस जस्ट आपको उसके नीचे की स्लैब देखनी है। अब आपकी सैलरी में डिफरेंस कितना आने वाला है, यहाँ पे हम देखते हैं। जुलाई माह में वेतन वृद्धि 2025, यहां हम देखेंगे बेसिक मान लीजिए 40,300 जो मैंने आपको बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग DA 55 कैलकुलेट कर लिया है। एचआरए सीसीए, ये एचआरए 20% के अकॉर्डिंग लिया गया है। जो ग्रॉस अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 71,145 रुपए। अब इंक्रीमेंट के बाद कितना हो गया है बेसिक 41,500, जो कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये जो स्लैब है यहाँ पे L10, इसमें कोई वेतन ले रहा था कार्मिक 40,300, अब उसका वेतन हो गया है 41,500। तो यहाँ पे जो बेसिक के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट होगा, एचआरए कैलकुलेट होगा, सीसीए सेम रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में एचआरए 10% है, सीसीए वही मिलता है 620 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता। तो टोटल जो ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 73,245। अब इसमें हमें बेनिफिट कितना हो रहा है इंक्रीमेंट लगने के बाद, टोटल 2100 रुपए का, जो बेसिक अभी अर्न कर रहे हैं 40,300 रुपए की, उन्हें इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक मिलेगा वो मिलेगा 2100 रुपए के आसपास, मतलब फिक्स 2100 रुपए का यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे बेसिक चेंज होती जाएंगी, जो जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह आप कैलकुलेशन करके डीए 55 निकाल लीजिए, एचआरए 20% या 10%, सीसीए 620 एंड ग्रॉस अमाउंट आपका इस तरह आ जाएगा। एंड अब बात करेंगे हम कि क्या कोई कार्मिक 1 जुलाई को सीएल जो ले सकता है, जिसे हम आकस्मिक अवकाश कहते हैं। तो हाँ, कार्मिक 1 जुलाई को सीएल ले सकता है, बट फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो 1 जुलाई को उपस्थित रहे, ताकि बाद में कोई रूल्स में अमेंडमेंट हो, क्योंकि सीएल को अवकाश की गणना में नहीं माना जाता है। अगर आप मेडिकल पे रहते हैं, पीएल पे रहते हैं, तो आपकी जो अवकाश की जो अवधि है जब पूर्ण हो रही है, मान लीजिए आप 8 जुलाई को उपस्थित हो रहे हैं आपके विद्यालय में, या 8 अगस्त को उपस्थित हो रहे हैं, आपने पहले से छुट्टी पे चल रहे हैं, जून से आपने छुट्टी ले रखी है, या जुलाई में छुट्टी, जून से आपने छुट्टी ले रखी है और आप अगस्त में उपस्थित हो रहे हैं, किसी की मैटरनिटी लीव चल रही है, तो आपको जो इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा वो उसी तिथि से मिलेगा जिस दिन आप कार्य ग्रहण कर रहे हैं। एक पीडीएफ में आपको बताता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्टीकरण है यहाँ पे वित्त विभाग की तरफ से। यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित की जाएगी। एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन, तथा एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती। इसका मतलब जो अवकाश काल उसका चल रहा है, सेंशन तो आपकी 1 जुलाई को ही निकलेगी सभी कार्मिकों के साथ, लेकिन जो उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप 1 जुलाई से कंटिन्यू अवकाश पे चल रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा आपको कार्य ग्रहण तिथि से मिलेगा, उसका नगद लाभ आपको, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा गया है। अतः ऐसे मामलों में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप अवकाश पे रहते हैं, मान लीजिए आपने 28 जून ले लेते हैं, 28 जून से आप अभी तक अवकाश पे रहेंगे, 10 जुलाई तक अवकाश पे हैं, तो जब आप कार्य ग्रहण करेंगे 11 जुलाई को, तो आपको जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा वो 11 जुलाई से मिलेगा। जब भी आप कार्य ग्रहण करेंगे उसी डेट से आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। एंड अब ये बात हो गई कि आप सीएल को हम अवकाश की गणना में नहीं मानते हैं, तो आप सीएल ले सकते हैं, बट नहीं लें तो वो ज्यादा बेटर है। अब हम बात करेंगे प्रोबेशनल एम्प्लॉय की। जो भी प्रोबेशन के एम्प्लॉय रहते हैं उनका फिक्स वेतन रहता है, जो भी फिक्स अमाउंट रहता है उनका फिक्स वेतन होने के बाद जब उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे, अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलीज किया है 1 अप्रैल 2023 के बाद से, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो भी नए एम्प्लॉइज हैं, अगर वो उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है या उनका प्रोबेशन पीरियड अगर कंप्लीट हो रहा है 1 जुलाई के बाद, तो उनकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी वो लगेगी आपके 1 जनवरी को। एंड मान लीजिए अगर कोई न्यूली रिक्रूटमेंट की बात है, पहले जो एम्प्लॉय चले आ रहे हैं उनका तो सभी के सेम ही रूल रहेगा, लेकिन जो एम्प्लॉय 1 जनवरी के बाद जो भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग है, तो उनकी जो वेतन वृद्धि लगने वाली है वो जुलाई को लगेगी। अब एक सपोज एक बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो 30 जून को उसका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, 2 साल उसके पूरे हो गए हैं, तो उसकी जो नेक्स्ट वेतन वृद्धि होगी वो 1 जुलाई होगी, जो आने वाली 1 जुलाई है।
तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एंड 1 जुलाई को किसी की जो भी एम्प्लॉय की जो 2 साल पूरे हो रहे हैं तो उसकी वेतन वृद्धि नेक्स्ट जनवरी को लगेगी। तो ये जो डिफरेंस है ये अब कम हो गया है ताकि उसको वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके, क्योंकि छठे वेतन आयोग में ये नियम था कि आपको मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो 6 महीने की प्रोबेशन के बाद अवधि अपनी पूरी करनी होती थी, उसके बाद ही आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता था। बट अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स को डिवाइड कर दिया है, तो आपको जो भी न्यूली रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज हैं अगर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 1 जुलाई के बाद है तो उन्हें जो बेनिफिट मिलता है जीआई का तो वो मिलता है 1 जनवरी को। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको इंक्रीमेंट कैसे लगाना है, कैसे लगेगा 7th पे के अकॉर्डिंग। एंड आप प्रोबेशनर एम्प्लॉय हैं तो आपका जब भी पूर्ण होगा तो तभी आपको जो भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड आपकी सैलरी में डिफरेंस कितना आने वाला है वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।